हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो दिन के बारे में बताना है मेरे को, वो 20 जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये एक दिन डिक्लेयर हुआ है। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी हिंदी में, जिसको जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है शरण लेने के लिए। देखिए, कई तरीके से जा सकते हैं लोग। जैसे किसी के देश में वॉर हो रहा है, किसी के देश में युद्ध हो रहा है, तो वो युद्ध में अपने आप को मरने के लिए, अपने बच्चों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता है, वो कहीं पलायन करेगा, तो वही रिफ्यूजी हो गया किसी दूसरी कंट्री में। यदि वो अपने ही देश में इधर पलायन कर रहा है तो वो रिफ्यूजी नहीं है। सपोज एक व्यक्ति दिल्ली से महाराष्ट्र चला जाता है तो वो रिफ्यूजी नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति दिल्ली से कराची चला जाता है तो वो रिफ्यूजी है। ठीक है, तो रिफ्यूजी का मतलब आपने समझा कि कोई भी व्यक्ति यदि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको हम रिफ्यूजी कहते हैं। दो तरीके के रिफ्यूजी होते हैं, लीगल रिफ्यूजी, इलीगल रिफ्यूजी। जिनको जहाँ पर कोई व्यक्ति गया है, यदि उस देश की सरकार उसको संरक्षण देती है, मान्यता देती है, तो उसको उसके प्रति सहानुभूति रखती है, तो वो हो गया उसका लीगल रिफ्यूजी वहाँ का। और यदि नहीं देती है तो वो घुसपैठिए की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो इलीगल रिफ्यूजी है। सबसे पहले कब मनाया गया? सबसे पहले सन 2001 20 जून को मनाया गया। 20 जून सन 2001 को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये दिन डिक्लेयर हुआ। देखिए, इसको कारण क्या है भाई? किसी दिन को डिक्लेयर करने के पीछे कारण ये है कि किसी की प्रताड़ना ना हो रिफ्यूजीज़ की। क्योंकि रिफ्यूजी, देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़ के साधारण परिस्थिति में नहीं जाता है, उसके पीछे कारण होते हैं। कुछ अलग कारण हैं, जैसे मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती आतंकवादी गतिविधि करने के लिए आ रहा है तो वो इलीगल रिफ्यूजीज़ में काउंट होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हमारे ही देश में क्यों, कभी अगर हमारे संसाधनों पे कोई हक जताने के लिए दूसरे देश से आएगा तो वो भी इलीगल रिफ्यूजी है। जैसे कि बंगाल में बहुत सारे इलीगल रिफ्यूजीज़ हैं अभी। तो ये एक प्रोसेस है। ओके, ये CAA के बारे में आपको और बताते हैं, क्योंकि ये रिफ्यूजी का बात चल रहा है तो इसमें आप इसको रिलेट कर पाएंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, ये जो मुस्लिम बाहुल्य कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट लोगों को, तो इनके लिए हम लोगों ने इनको एक ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देने का प्रावधान किया हुआ है। यानी हम इनको इलीगल रिफ्यूजी नहीं मानेंगे। अगर ये यहाँ आए हैं तो हम इनको एक प्रॉपर लीगल रिफ्यूजी मानेंगे और उनको सिटीज़न दे देंगे। इसके लिए तारीख का एक डेडलाइन निर्धारित किया गया है, वो है 31 दिसंबर 2014। ठीक है, तो आपने मेन चीज़ें समझी। इसको मनाने का आपने मतलब समझा कि किसी भी देश, देखिए सभी देशों को अपना दिल थोड़ा सा अपना बृहद करके रिफ्यूजीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई रिफ्यूजी साधारण, देखिए अगर आपके पास जगह भी पर्याप्त है, किसी देश के पास, आपके पास संसाधनों की कमी भी नहीं है और आपके बगल वाली कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपने देखा लीगल रिफ्यूजीज़ में श्रीलंकन तमिल्स हैं और भी कई लीगल रिफ्यूजीज़ हमारे यहाँ काउंट होते हैं, और तमाम इलीगल रिफ्यूजीज़ हैं जिनको समय समय पर सरकार, देखिए क्या कर सकते हैं, इलीगल रिफ्यूजीज़ को सरकार अरेस्ट भी कर सकती है, उनको वापस भेज सकती है, उनको जेल में रख सकती है। वो जस्ट लाइक अ घुसपैठिया ट्रीट होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें 20 जून हर वर्ष को मनाया जाता है और 2001 में पहली बार मनाया गया था। लीगल रिफ्यूजीज़, इलीगल रिफ्यूजीज़ में आप अंतर समझ गए। जिसको सरकार कंसीडर करती है वो लीगल है, जिसको नहीं करती है वो इलीगल है। इसके बाद आपने देखा कि ये मनाया क्यों जाता है, कि हम रिफ्यूजीज़ के हक़ों के बारे में थोड़ा सा सोचें। ये सरकारों को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आगे की ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। थैंक यू, जय हिंद।